नमस्कार। आज मैं आपके लिए एक नया पोयम और पोयम का नाम है अमांडा लेकर आया हूं। दोस्तों, ये पोयम बहुत स्वीट है। स्वीट इसलिए है क्योंकि एक छोटी सी बच्ची के बारे में है ये पोयम, जिसका नाम है अमांडा। अमांडा एक छोटी सी बच्ची है जिसकी मां बात बात पे उसे टोका करती है। अमांडा ये मत करो, अमांडा वो मत करो, अमांडा अपने नाखून मत चबाओ, अमांडा चॉकलेट मत खाओ। जब बार बार मां अपनी बच्ची अमांडा को ऐसा बोलती है तो अमांडा दुखी हो जाती है और फिर वो एकांत में जाकर के अपनी काल्पनिक दुनिया में चली जाती है। कुछ सोचने लगती है, विचार करने लगती है। चलिए दोस्तों, इस पोयम को पढ़ा जाए, जिसका नाम है अमांडा। पहला स्टंजा क्या है? पहला स्टंजा है, डू नॉट बाइट योर नेल्स। बाइट माने चबाना और नेल्स माने नाखून। नाखून, योर नेल्स अपने नाखूनों को, और डू नॉट मत, अपने नाखूनों को मत चबाओ। अमांडा, मां कह रही है, अमांडा अपने नाखूनों को मत चबाओ, मत काटो। कुछ लोग जब कभी सोच विचार में पड़े रहते हैं तो अपनी उंगली भर लेते हैं और नाखूनों को मुंह से बाइट करते हैं। तो वही मां कह रही है कि डू नॉट बाइट योर नेल्स। योर नेल्स अपने नाखूनों को, नाखूनों को बाइट चबाओ, और डू नॉट माने मत, अपने नाखूनों को मत चबाओ अमांडा। और डू नॉट हंच। हंच का मतलब होता है झुकाओ, झुकाओ। और डू नॉट मत हंच, झुकाओ योर सोल्जर्स, अपने कंधों को। सोल्जर्स कंधों को, अपने कंधों को मत झुकाओ अमांडा। मां सेकंड लाइन में कह रही है कि अमांडा अपने कंधों को मत झुकाओ। कुछ लोग बहुत खड़े होते हैं तो थोड़ा सा झुक करके खड़े होते हैं, या बैठते हैं तो झुक करके बैठते हैं। तो वही मां अमांडा से कह रही है, स्टॉप, बंद करो, दैट्स स्लॉचिंग, आलसीपना। जो अमांडा आलसीपना की तरह, आलसीपन की तरह बैठी है, तो उसको कह रही मां कि आलसीपना बंद करो। एंड आउट, सिट अप, बैठ जाओ। स्ट्रेट माने सीधे, स्ट्रेट माने सीधे। आलसीपना बंद करो अमांडा और सीधे बैठ जाओ। अब ये जो ब्रैकेट में लिखा है दोस्तों, अब जब मां अमांडा को गुस्सा किया अमांडा के ऊपर, तो अब इस ब्रैकेट में अमांडा अपनी काल्पनिक दुनिया में जाकर के कुछ सोच रही है। क्या सोच रही है? कि देयर इज ए लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब मित्र होता है शांति, रिलैक्स, शांति। और एमराल्ड सी, हरा समुद्र,
या गहरा समुद्र। लैंग्वेज शांति, एमराल्ड सी हरा समुद्र, होयर जहां, द सोल अकेली, इनहैबिटेंट निवासी होती, इज मी मैं, ए मरमट जल परी, मरमट का मतलब जल परी, और ड्रिफ्टिंग विचरण करती, ड्रिफ्टिंग माने विचरण करती, विचरण करती, और ब्लिसफुली उत्साहपूर्वक, उत्साहपूर्वक या प्रसन्नतापूर्वक। तो अमांडा अपनी काल्पनिक दुनिया में क्या सोच रही है? अमांडा सोच रही कि काश मैं ए मरमेड, काश मैं एक जलपरी होती तो शांति के साथ गहरे समुद्र में या हरे समुद्र में मैं, इजमी मैं, सोल अकेली, इनहैबिटेंट निवासी होती। काश मैं एक जलपरी होती तो शांति के साथ हरे समुद्र में, गहरे समुद्र में मैं अकेली निवासी होती, जहां मैं अकेली निवासी होती और उत्साहपूर्वक, ब्लिसफुली, उत्साहपूर्वक ड्रिफ्टिंग विचरण करती। उस गहरे समुद्र में, उस हरे समुद्र में मैं अकेली होती, शांति के साथ उस हरे समुद्र में उत्साहपूर्वक विचरण करती। आगे आगे अमांडा क्या कह रही? अमांडा कह रही है एक मिनट दोस्तों, अमांडा अमांडा क्या कह रही है? डिड यू फिनिश, अब अमांडा नहीं, सॉरी मित्रों, मां, अब मां फिर से अमांडा को कुछ बोल रही है। क्या बोल रही है? कि डिड यू फिनिश योर होमवर्क? अमांडा, डिड क्या, यू तुमने, फिनिश समाप्त कर दिया, पूरा कर लिया, योर होमवर्क अपना घर का काम, गृह कार्य। अमांडा, अमांडा क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया? डिड यू, टिडी, टिडी, टिडी का मतलब है साफ, साफ करना। डिड यू टिडी, क्या आपने योर रूम, अपने रूम को, अपने कमरे को साफ कर लिया? अमांडा, आई थॉट, मुझे लगता है, आई टोल्ड यू, मैंने तुमसे कहा था, टू क्लीन, साफ करने के लिए, योर शूज, अपने जूते। अमांडा, मुझे लगता है कि मैंने तुमसे कहा था साफ करने के लिए अपने जूते। अमांडा, अब अमांडा फिर अपनी काल्पनिक दुनिया में, जब मां डांटती है तो वो अपनी काल्पनिक दुनिया में चली जाती है, और वही चीज ब्रैकेट में लिखा है। क्या लिखा है? अमांडा क्या सोच रही है? अमांडा सोच रही है, आई एम एन अर्फन, अर्फन का मतलब होता है अनाथ, जिसके माता पिता ना हो। काश मैं एक अनाथ होती। अमांडा सोच रही है कि काश मैं अनाथ होती और रोमिंग द स्ट्रीट, रोमिंग माने घूमना, घूमना, द स्ट्रीट गलियों में, काश मैं अनाथ होती और गलियों में घूमा करती। और क्या करती? आई माई पैटर्न, आकृतियां, पैटर्न का मतलब आकृतियां, 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 सॉफ्ट डस्ट, कोमल धूल पर, विद माई, अपने हष्ट, शांत, बेयरफुट, नंगे पैरों से, नंगे पैरों से।
पैरों से। मैं अपने शांत नंगे पैरों से कोमल धूल पर आकृतियां बनाती। कभी कभी बचपन में सारे लोग, सभी लोग जब बाहर जाते थे बाग वाग, तो धूल होती थी, तो अपने पैरों से ही उस धूल में, सभी लोग अपने जीवन में कभी ना कभी जरूर किए होंगे कि अपने पैरों से उस धूल में कोई ना कोई चित्र बना रहे होते हैं। तो वही अमांडा बोल रही है कि काश मैं अनाथ होती, रोमिंग द स्ट्रीट, गलियों में घूमा करती, और आई पैटर्न, मैं आकृतियां बनाती, साफदस्त कोमल धूल पर, विद माई हस्ड बेयरफुट, अपनी शांत नंगे पैरों से। नंगे पैर का मतलब बिना जूता बिना चप्पल के, नंगे पैरों से, अपने शांत नंगे पैरों से उस कोमल धूल पर मैं आकृतियां बनाती। क्यों? क्योंकि द साइलेंस, शांति, इज गोल्डन, कीमती है। अमांडा कह रही है कि शांति मेरे लिए कीमती है, और द फ्रीडम, आजादी, इज स्वीट, सुखद है, और आजादी मेरे लिए सुखद है। अब उसके बाद फिर से मां अमांडा को कुछ कह रही है। क्या कह रही है? कह रही है कि डू नॉट ईट दैट चॉकलेट, उस चॉकलेट को मत खाओ अमांडा, अमांडा उस चॉकलेट को मत खाओ। रिमेंबर, याद रखो, योर एक्ने, अपने पिंपल्स को, एक्ने माने पिंपल्स, पिंपल्स, पिंपल्स मतलब दाना, दाना, जो चेहरे पे दाना आ जाते हैं। तो वही मां कह रही है अमांडा से कि रिमेंबर, याद रखो, योर एक्ने, अपने पिंपल्स को, अपने दानों को याद रखो, कि चॉकलेट खा करके आपके खूब सारे दाने पड़ गए हैं। अमांडा अपनी एक्ने को, अपने पिंपल्स को या अपने दाने को याद रखो। विल यू प्लीज, क्या आप, विल यू प्लीज, क्या आप कृपया, लुक एट मी, मेरी तरफ देखोगी? क्या आप प्लीज लुक एट मी, मेरी तरफ देखोगी? When, जब आई एम स्पीकिंग टू यू, जब मैं आपसे बात कर रही हूं, स्पीकिंग बोल रही हूं, बात कर रही हूं, और टू यू आपसे, जब मैं आपसे बात कर रही हूं, तो क्या तुम प्लीज मेरी तरफ देखोगी अमांडा? अब उन्होंने, मां ने अमांडा से कहा। अब तो उसके बाद अंतिम लाइन पढ़ेंगे, अंतिम लाइन। अब अमांडा फिर से अपनी काल्पनिक दुनिया में चली जाती है, फिर से अपनी काल्पनिक दुनिया में चली जाती है। ये देखिए, ये लिखा हुआ है, क्या लिखा है? काश आई एम रपेंजल, आई एम रपेंजल। अमांडा कह रही है कि काश मैं रपेंजल होती। अब मित्रों, रपेंजल की कहानी मैं आपको सुना देता हूं 2 मिनट में। रपेंजल एक राजकुमारी थी, और उसके बालों में जादू था, यानी उसके बाल जो थे वो जादुई थे। उसके बालों से एक जादूगरनी थी जिसका नाम था मदर गोथेल। उस जादूगरनी का नाम था मदर गोथेल, गोथेल। तो उस रेपेंजल के बालों से वो घृणा करती थी। तो उस जादूगरनी ने रेपेंजल को कैद कर लिया, और कैद करने के बाद एक टावर था, बहुत ऊंचा टावर था, बहुत ऊंचा टावर था। और उस टावर में, उस टावर के सबसे ऊपर वाले भाग पर कैद कर दिया। और वो टावर की ऊंचाई लगभग मान के चलिए करीब 2-2.5 किलोमीटर ऊंचा था। और उस टावर के ऊपर उस जादूगरनी ने रेपेंजल को कैद कर दिया। रेपेंजल
किसी राजकुमार से प्रेम करती थी और वो राजकुमार ढूंढ रहा था कि रेपेंजल कहां चली गई। रेपेंजल जब वहां कैद होती है तो अपने राजकुमार की याद में गाना गाती है और उस गाने की ध्वनि जब वो राजकुमार सुनता है तो वो वहीं टावर के पास पहुंच जाता है। फिर क्या हुआ? अब रेपेंजल तो ऊपर थी, अब उस राजकुमार को ऊपर पहुंचना था, तो रेपेंजल अपने जादुई बालों को गिरा देती थी। अब उसके जादुई बाल भी जितना चाहे उतना वो लंबा कर सकती थी, तो वो अपने बाल नीचे गिरा देती थी और राजकुमार उस बालों की सहायता से ऊपर चढ़ता था और फिर नीचे उतर आता था, और जब नीचे उतर आता था तो अपने बालों को फिर से समेट लेती थी। जब एक दिन जादूगरनी को पता चला तो उसने रेपेंजल को टावर से हटा दिया और उस राजकुमार को अंधा कर दिया। रेपेंजल अपने राजकुमार को लेकर के एक स्थान पर बैठी थी। रेपेंजल के जांघों पर, उस राजकुमारी के जांघों पर सर रखकर अंधा, उसका राजकुमार जो था वो अंधा हो गया था, उस जादूगरनी ने अंधा कर दिया था, तो सर रखकर रो रहा था और रेपेंजल भी, राजकुमारी भी रो रही थी। तो राजकुमारी के जो आंसू थे वो राजकुमार के आंखों पर पड़े और उन आंसुओं की सहायता से राजकुमार की आंखें ठीक हो गई और दोनों फिर शादी कर लेते हैं और उस जादूगरनी से बहुत दूर चले जाते हैं। ये रेपेंजल की कहानी थी। तो अमांडा सोच रही कि काश मैं रेपेंजल होती। आई हैव नॉट केयर, मैं परवाह नहीं करती, मैं किसी की भी परवाह नहीं करती। लाइफ इन ए टावर, देखो टावर शब्द का इस्तेमाल हो गया, यानी टावर में जीवन इज ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल मतलब शांत, शांत, और रेयर का मतलब दुर्लभ, दुर्लभ। यानी टावर में जो जीवन होता है वो शांत और दुर्लभ होता है। कहने का मतलब कि मैं, काश मैं एक रेपेंजल होती तो मैं भी किसी की परवाह न करती और शांति के साथ उसी टावर पे बैठी रहती। तो वही लिखा है कि टावर में जो जीवन है वो शांत और दुर्लभ होता। और आई विल सर्टेनली, सर्टेनली माने निश्चित रूप से, निश्चित रूप से, निश्चित रूप से, मैं निश्चित रूप से नेवर, कभी नहीं, लेट डाउन, नीचे गिराती, माई ब्राइट हेयर, अपने चमकीले बालों को। मैं निश्चित रूप से अपने चमकीले बालों को नीचे कभी नहीं गिराती। जैसे रेपेंजल ने गिराया था अपने प्रेमी के लिए, तो उसी प्रकार ये अमांडा सोच रही है कि काश मैं रेपेंजल होती तो मैं किसी की परवाह नहीं करती। क्यों? क्योंकि टावर में जो जीवन होता है वो शांत और दुर्लभ होता है। आई विल सर्टेनली, मैं निश्चित रूप से नेवर, कभी नहीं, लेट डाउन, नीचे गिराती, माई ब्राइट हेयर, मैं अपनी चमकीले बालों को कभी भी नहीं नीचे गिरने देती। फिर इसके बाद मां कह रही है कि स्टॉप दैट सल्किंग। सल्किंग का मतलब होता है रूठना मनाना। एट वंस, तुरंत। स्टॉप, बंद करो। एट वंस, तुरंत। रूठना मनाना बंद करो अमांडा। अमांडा, रूठना मनाना बंद करो। आगे, यू आर ऑलवेज, आप हमेशा से, सो मूडी, इतनी उदासीन हो, इतनी मूडी हो, तुम हमेशा से इतनी मूडी हो अमांडा। मूडी का मतलब उदासीन या तुनक मिजाज आप कह सकते हैं, तुनक मिजाज। तो आप हमेशा इतनी तुनक मिजाज होती हो या इतनी उदासीन होती हो।
अमांडा, एनीवन वुड थिंक, कोई भी, एनीवन कोई भी, वुड थिंक सोचेगा, कोई भी सोचेगा, दैट की आई नाइग्ड एट यू, आई मैंने नाइग्ड डांटा, एट यू तुम पर, कोई भी ये सोचेगा कि मैंने तुम्हें डांटा या मैं तुम्हें परेशान करती हूं अमांडा। यानी अंतिम पंक्ति का एक्सप्लेन जरा फिर से आप ध्यान दीजिए। एनीवन कोई भी, वुड थिंक सोचेगा, कोई भी सोच सकता है कि दैट की आई नाइग्ड एट यू, मैं तुम्हें परेशान करती हूं या मैं तुम्हें डांटती हूं अमांडा। मित्रों, बहुत खूबसूरत पोयम था और इस पोयम को किसने लिखा था? रॉबिन क्लेन ने, रॉबिन क्लेन ने। थैंक यू दोस्तों। फिर से मैं एक बार फिर आपसे ये कहेंगे, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। फिर कल एक नए पोयम के साथ आपके सामने आऊंगा।